हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो लोग भारत के किसी भी कोने में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और वो भी एक वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट के अंदर, तो उनके लिए और भी अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई बम्पर वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन टीपीएसएमसी के बारे में, जहां 6244 पदों की भर्ती रिलीज की गई है आज। और नोटिफिकेशन ऑलरेडी चल रहा है, फॉर्म चल रहा है, और इसको आप क्या कर सकते हैं कि आप फटाफट फॉर्म को भर सकते हैं। जो डिटेल मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आते हैं तो आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अदर स्टेट वाले भी वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो वीडियो में क्या है, पूरी डिटेल, संपूर्ण नॉलेज, इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ मैं आपको इस वीडियो में लेकर आगे बढ़ता हूं। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और हाँ, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर लास्ट में करना ना भूलिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 में आई हुई भर्ती के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसका दिया था, जिसमें बताया था कि इसकी नोटिफिकेशन 30 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी। 30 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं भरना, और इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी। आप करेक्शन कर सकते हैं 4 मार्च तक। और एग्जाम की डेट है इसकी 9 जून। एग्जाम की डेट पहले ही ऑफिशियली निकाल दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसको आप नोटिफिकेशन आप पहले तो स्क्रीन में देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, और इस नोटिफिकेशन में सारी चीजें देख रहे हैं। आगे की डिटेल में नोटिफिकेशन के थ्रू और सभी पोस्ट में अलग अलग कंडीशन जो लगी हुई है वो भी मैं आपको इसके कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू समझा दूंगा। चलिए, ठीक है। तो 6244 पद है यहाँ पर। पोस्ट का नाम है कंबाइंड सिविल सर्विसेज क्लास 4, तमिलनाडु के बारे में। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, आईटीआई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो अलग अलग पोस्ट है और वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करें तो पोस्ट वाइज है 18 से 32, और जिन पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगा है वहां 21 से 32 है। अच्छा, एज जो काउंट हो रही है वो एज काउंट हो रही है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से काउंट हो रही है कि 32 के साथ आपके जो है वहां पर पूरी ना की हो आपने। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जाम हम बात कर लेते हैं। जब हम स्कीम ऑफ एग्जाम बात करते हैं तो यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी टाइप के दो एग्जाम यहाँ तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। इसमें दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेनी है यहाँ पर। जैसा कि पहला, पार्ट ए में तमिलनाडु एलिजिबिलिटी स्कोरिंग टेस्ट होगा, जो कि 100 नंबरों का होगा, और 150 नंबर यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है। पार्ट बी में क्या होगा कि जीएस पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, जो कि जीएस 75 क्वेश्चन की होगी, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मिलाएंगे तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जबकि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल रहे हैं 300, 150 मिल रहे हैं आपको तमिल लैंग्वेज के स्कोरिंग के लिए, और 150 मिल रहे हैं आपको यहाँ पर जीएस और मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो टोटल मिलाकर हो गए 300। और टाइम आपको मिल रहा है यहाँ पर कितना, 3 आवर्स का। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, 90। मतलब अगर कोई 300 में जो है 90 लाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त कंडीशन लगी हुई है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे उसमें डिटेल मिल जाएगी आपको, कि क्या है कि जो पार्ट ए जब आपका क्वालिफाई कर जाएगा, तब ही आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर पार्ट बी अप्लाई कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? मतलब 150 नंबर में जो है आपको क्या लाने होंगे, 90 नंबर लाने होंगे, तभी आप पार्ट बी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं उनको तमिल में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाहर के स्टेट कैसे करेंगे? अगर उनको तमिल नहीं आती होगी, क्या प्रॉब्लम आएगी? तो ये आप अपना हैंडल कर सकते हैं। मेरा काम था इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, जो जॉब आई है उस जॉब की जानकारी आपको देना। लेकिन आप पार्टी कैसे हैंडल करेंगे ये आपका काम है। अच्छा, आप सीख सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा डिटेल मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं, वहां समझाता हूं कैसी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, और कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।
साथियों, हम यहाँ आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल लेने वाले हैं हम लोग यहाँ पर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल लेने वाले हैं। तो ये डिटेल खुल गई है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये खुल गया है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, साफ साफ लिखा है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो डेट, ऑफिशियल डेट आई नोटिफिकेशन आया था 1 2024 का, एडवर्टीजमेंट नंबर था 678 और डेट की थी 30 जनवरी 2024। ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन, मतलब सीधा ऑनलाइन ही अब जो है फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। और ये क्लास 4th की जॉब है, ग्रुप 4th सर्विसेज की जॉब है। ठीक है, जैसे अभी हमने बोर्ड के थ्रू समझाया था। ये डेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ डेट मेंशन की गई कि भाई नोटिफिकेशन की डेट क्या है, जो कि है 30 जनवरी 2024। नोटिफिकेशन की डेट है 30 जनवरी 2024। अच्छा, लास्ट डेट क्या बताई यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि 28 फरवरी है, रात 12 बजे तक। एप्लीकेशन करेक्शन कब तक कर सकते हैं भाई, 4 मार्च तक आप कर सकते हैं, 12 बजकर 1 मिनट तक से, 12 से 1 से लेकर 6 मार्च 2024 की 11 बजे के 1 मिनट पहले पहले 11:59 तक। एग्जाम कब है भाई, आपका एग्जाम है 9 जून 2024 को 9:30 से लेकर 12:30 तक। ठीक है, एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ जो आपके लिए जरूरी है, वो है भाई पोस्ट और वैकेंसीज की डिटेल। ये आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ नंबर पड़े हुए हैं, ये नो नेम ऑफ द पोस्ट है, ये पोस्ट का कोड है, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सैलरी कितनी है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई पोस्ट कौन सी है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और भैया सैलरी वैलरी कितनी है। ठीक है, सैलरी तो आप देख पा रहे हैं लगभग कॉमन है। तो आपके लिए मेन क्या क्या हो जाता है, अब आपके लिए मेन हो जाता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और नंबर और पोस्ट है कौन सी। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों पर बात करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक समझ में आ जाए। देखिए, बात करें अगर वीएओ की, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में वीडियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 108 पोस्टें हैं, 19,500 से 71,900 सैलरी है यहाँ पर। ठीक, जूनियर असिस्टेंट नॉन सिक्योरिटी वाली बात है यहाँ पर, तो उसकी पोस्ट है 2,442। बात करें अगर जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें है 44 पोस्टें हैं। सैलरी कॉमन है, बार बार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ईपीएफ और जो सीपीएस की जो जान आप कॉमन अलग अलग डिफरेंस देख रहे हैं, ये मैं अभी आपको नीचे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, उसको पढ़कर अभी आपको बता दूंगा। ठीक, अब आ जाइए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की अगर हम बात करें, ये जूनियर असिस्टेंट है, सिक्योरिटी वाला नॉन सिक्योरिटी वाला, तो उसमें 44 और 10 पोस्टें हैं, सैलरी वही कॉमन है। जूनियर असिस्टेंट के ये लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 9 तक जो है जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है, इसमें जो है पोस्ट है 49 15 7 और 10। सैलरी वही कॉमन है, कहीं ईपीएफ है कहीं पर नहीं है। अच्छा, टाइपिस्ट की भी पोस्ट है जिसमें 1653 पोस्टें हैं, सैलरी कॉमन है। टाइपिस्ट की यहाँ से लेकर नीचे तक हैं, बाकी अलग अलग पोस्टें हैं, 3 3 39 7 करके। ठीक है, अब आ जाइए स्टेनो टाइपिस्ट की, जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है जिसमें 441 पोस्ट हैं और यहाँ पर सैलरी भी आपको ज़्यादा मिल रही है, 20,600 से 75,900 के बीच में। स्टेनो टाइपिस्ट जो है उसकी उसमें 2 पोस्टें हैं, 20,600 कॉमन सैलरी यहाँ पर दिखाई गई है। स्टेनो टाइपिस्ट की बात करें तो उसमें 2 सैलरी है और ये ईपीएफ वाली थी और ये विदाउट ईपीएफ सीपीएस वाली है। अब आप बात कर लेंगे यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट टू चेयरमैन, तो उसकी सिर्फ एक पोस्ट है और उसकी सैलरी है 20,600 रुपये। अच्छा, पर्सनल क्लर्क जो मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर का होता है स्टेनोटाइपिस्ट का, उसकी 2 पोस्टें हैं, उसकी 2 पोस्टें हैं और 19,500 यहाँ पर उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी गई है। सो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है इसको मैं स्लो मोड पे ले जा रहा हूँ और इसको प्लीज़ आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा 4-5 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये आपकी जॉब्स हैं और ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये सैलरी हैं। ठीक है, तो मैं स्लो चला रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम है जल्दी से स्विच कर जाऊँ। स्क्रीनशॉट या पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर।
ठीक, ये भी है कुछ पोस्ट हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और ये सैलरी है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिए। जैसे टोटल पोस्ट कितनी है, 6244। यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है उसका ये मतलब है वैकेंसीज फॉर रिजर्वेशन फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही वैकेंसी है। अच्छा, जहाँ पर सीपीएस लिखा था वो उसका मतलब बताया गया कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, मतलब जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है पेंशन दी जाएगी आपको, आपके सैलरी से भी कुछ कटेगा तो मिलाकर कंट्रीब्यूट होगा। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयज जमा करता है उसको कहते हैं। एट द रेट का मतलब हो गया द पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स वेयर द प्रोविजन अवेलेबल इन द स्पेशल बाई लॉज, वो लॉस के हिसाब से। ठीक, अच्छा ये स्कीम मैंने अभी आपको बता ही दी है, स्कीम ऑफ एग्जीमेशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज मेन लिखी गई उसको पढ़ लीजिए फोर्थ पैरा में, कि भाई पार्ट बी ऑफ द आंसर शीट विल बी एवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट सिक्योर्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन पार्ट ए। पार्ट ए में 40% गेन करोगे तभी पार्ट बी कॉपी चेक होगी, वरना टाटा है फिश। आगे की बात देख लीजिए, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन पार्ट ए एंड पार्ट बी टेकन टुगेदर विल बी द कंसीडर फॉर रैंकिंग, मतलब मेरिट बनेगी ए और बी दोनों पर, लेकिन ए क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वेश्चंस इन पार्ट ए तमिल एलिजिबिलिटी कम स्कोरिंग टेस्ट विल बी सेट इनटू द तमिल ओनली। ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है बाहरी स्टेट वालों के लिए, कि भाई जो पार्ट ए होगा उसमें सिर्फ तमिल ही पूछी जा रही है और कुछ नहीं। ठीक, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, और सिलेबस की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एज लिमिट की भी बात की गई, जो भी मैंने बताई 18 साल से लेकर 32 साल तक, और जो एज लिमिट है वो है 1 जुलाई 2024 तक का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पोस्ट दिखाई गई हैं, वो जो है परमिसिबल रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज फॉर द लिमिटेड डिफरेंट कैटेगरीज इज गिवन। ठीक है, यहाँ पर एज आपको छूट मिल रही है फॉर्म भरने के लिए, देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको कि एस सीज, एस सी एज, एस टीज एंड डेस्टिट्यूटेड विडोज ऑफ ऑल कम्युनिटीज, एम बी सीज, डी सीज, बी सी, ओ बी सी एम्स एंड बी सी एम्स के ये कॉलम है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिल रहा है देखने को, आपको मिल रहा है पोस्ट देखने को मिल रही है, किस क्लास के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो ये पोस्ट हैं इनके लिए, और ये है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आराम से अपने खुद भी समझ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मुझे सब कुछ आपको बताना है। फिर देखिए, पॉज करके खुद भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने चीज़ें समझ। जो बीसी ओबीसीएम है उसका मतलब है बैकवर्ड क्लासेस अदर देन द बैकवर्ड क्लास मुस्लिम। बैकवर्ड क्लास मुस्लिम को छोड़कर जो बाकी क्लास आती है उसको कहते हैं बीसी या ओबीसीएम। बीसीएम क्या होता है, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम। ठीक है, एमबीसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस डिनोटेड कम्युनिटीज, और एससी क्या होता है, शेड्यूल कास्ट होता है। क्या होता है, शेड्यूल कास्ट होता है भाई। फिर बात करें अगर एससीए की, तो शेड्यूल कास्ट होता है अरुण थारियर का, और एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब। समझ में आ गई बात। एज रिलैक्सेशन हो गया, सारी मेन चीज बताई दी आपको। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट बता ही दी थी क्या चाहिए, तो यहाँ भी अगर देखना चाहें क्वालिफिकेशन यहाँ पर साफ साफ मेंशन की गई है, उससे आप फोटो जो है वो पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक, बहुत लेंदी है, इस वजह से नोटिफिकेशन के थ्रू समझा रहा हूँ, ताकि जो है शॉर्ट में चीज़ें समझ में आप आ जाए, वरना फिर कहेंगे नोटिफिकेशन कहाँ है, नोटिफिकेशन कहाँ है। देखिए कभी कभी जो है चीज़ें नोटिफिकेशन के थ्रू समझानी पड़ती हैं, कभी कभी बता देते हैं, उसको समझ लिया करिए। जैसे ये नोटिफिकेशन है, देखिए कितना लेंदी है, जो शॉर्ट होता है वो खुद हम लोग लिख देते हैं ताकि आप कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं। अब कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं आपको आगे बढ़ा दूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए हाइट का इशू था, वो देख लीजिए क्या है यहाँ पर। ठीक है, मेल को 163 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, फीमेल को चाहिए कि भाई 150 सेंटीमीटर हाइट हो, है ना, राउंड चेस्ट हो, उसका फुल एक्सपिरेशन हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। और फीमेल के लिए क्या है, यहाँ पर जो है फीमेल एंड थर्ड जेंडर के लिए कुछ ऐसा मेंशन किया गया है, आप देख पा रहे हैं भाई, मैं ही क्या बताऊँ यहाँ पर एक्सपेंशन है मेल कैटेगरी के 5 का, और नीचे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है उसको खुद भी, मेरे तो बस का नहीं है। अच्छा, मेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर, और फीमेल और थर्ड जेंडर की कैंडिडेट की 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइट वगैरह की। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई विजन जो रिक्रूटमेंट है वो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/6, राइट आई का, लेफ्ट आई का भी तो नहीं होना चाहिए। नियर विजन जो होना चाहिए 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, नॉलेज ऑफ तमिल का क्या है? कैंडिडेट शुड possess adequate knowledge in Tamil on the date of this notification. The candidate shall be deemed to possess an adequate knowledge of Tamil if she has passed the SSLC examination or its equivalent examination. HSC degree etc with the Tamil is one of the equivalent एग्जामिनेशन। मतलब कह रहा है तमिल बहुत ज़रूरी है, आपने 10th 12th पढ़ा हो तो तमिल में ज़रूर पढ़ा हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर भैया बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसी अब कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझानी हो, बतानी हो, सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है। वेबसाइट का जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो वेबसाइट है tnpscexams.in। ठीक है, होपफुली सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर बनाए गए हैं, ये सेंटर्स हैं, आप यहाँ पर भी फॉर्म एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।